नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा के उस अद्भुत संसार में, जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को ध्यान, कर्म और भक्ति के अद्वितीय मार्ग पर ले जाने वाली एक अमूल्य धरोहर है। इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण के बालकाल से लेकर महाभारत, गीता और उनके अद्वितीय संदेश तक का संपूर्ण सफर दिखाएंगे। चलिए जानते हैं उनके जीवन के उन राजों को, जो आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं और हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। कौरवों की षड्यंत्र योजना। जुए की सभा। इंद्रप्रस्थ की सफलता देखकर दुर्योधन, शकुनी और कर्ण ने मिलकर पांडवों को विनष्ट करने के लिए जुए की योजना बनाई। युधिष्ठिर को सभा में आमंत्रित किया गया। धर्मराज ने एक धर्म संकट के तहत आमंत्रण स्वीकार किया। सभा में शकुनी की चालों से युधिष्ठिर अपनी राज्य, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी चीरहरण। धर्म का अपमान। जब दो शासन ने द्रौपदी को केश पकड़कर सभा में लाया और चीरहरण का प्रयास किया, तब कोई राजा, कोई बुजुर्ग, कोई ज्ञानी उसे नहीं रोक सका। वहां केवल एक ही सहारा था, श्री कृष्ण। द्रौपदी ने अंतर्मन से श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप से उसकी साड़ी को अनंत बना दिया। दो शासन थक गया, परंतु द्रौपदी की लाज न छीन सका। यह घटना संपूर्ण मानवता के लिए धर्म की रक्षा हेतु परमात्मा की अनिवार्यता का प्रतीक बन गई। विस्थापन और वनवास। इस हार के पश्चात पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु उन्होंने धैर्य रखा और समय की प्रतीक्षा की। उन्होंने द्रौपदी से वचन लिया, जिस दिन युद्ध होगा, तुम्हारा अपमान करने वाला एक एक व्यक्ति नष्ट होगा। दुर्योधन का अज्ञान और अहंकार। दुर्योधन अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। वह श्री कृष्ण की नीति, दूरदृष्टि और सामर्थ्य को समझ नहीं सका। जब पांडवों का वनवास समाप्त हुआ और उन्होंने न्याय मांगा, श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने कहा, पांडवों को उनका आधा राज्य दो। यदि वह भी न दे सको तो 5 गांव ही दे दो। परंतु दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। यही श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया। अब युद्ध अनिवार्य है। महाभारत का युद्ध। भूमि का पूर्ण। श्री कृष्ण अब दोनों पक्षों के पास गए, परंतु स्वयं को शस्त्र रहित घोषित किया। उन्होंने कहा, मुझे कोई चाहे तो मेरी सलाह, नीति और सहायता पा सकता है, और मेरी सेना चाहिए तो वो भी ले सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा, केवल तुम्हें, तुम्हारा साथ और तुम्हारा मार्गदर्शन चाहिए। कौरवों ने श्री कृष्ण की सेना को चुना। यहीं से श्री कृष्ण बने पार्थ सारथी, अर्जुन के सारथी और धर्म युद्ध के नीति निर्देशक। कुरुक्षेत्र की तैयारी। जब शांति का मार्ग असफल हो गया, तो कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि घोषित कर दिया गया। कौरवों और पांडवों दोनों पक्षों ने अपने अपने सहयोगियों को एकत्र किया। समस्त भारतवर्ष के राजा इस महासंग्राम में किसी न किसी पक्ष से जुड़े। श्री कृष्ण ने युद्ध में स्वयं शस्त्र न उठाने का व्रत लिया, परंतु वे अर्जुन के सारथी बने, एक ऐसा दृष्टा जो युद्ध भूमि में मार्गदर्शक था, नायक था और नीति का अवतार भी। अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण की नीति। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। तभी अर्जुन ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। उसने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और भाई बांधवों को सामने देखकर युद्ध से विमुख होने की इच्छा जताई। उसी क्षण श्री कृष्ण ने कालातीत सत्य, धर्म, कर्म और आत्मा पर आधारित उपदेश दिया, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। भगवद गीता का सारांश। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है। आत्मा न जन्म लेती है,
न मरती है। धर्म के लिए युद्ध करना पाप नहीं, धर्म की रक्षा न करना पाप है। अहंकार त्याग, समर्पण कर और मेरा आश्रय ले। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी शक्ति, उसकी जिम्मेदारी और उसका लक्ष्य स्मरण कराया। अर्जुन ने पुनः धनुष उठाया। अब वह महान योद्धा नहीं, बल्कि धर्म का सैनिक बन चुका था। कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ 18 दिनों तक भीषण संग्राम चला। श्री कृष्ण युद्ध में सीधे भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन उनके निर्णय, रणनीतियां और मार्गदर्शन से पांडवों की विजय संभव हुई। उन्होंने हर दिन की रणनीति तय की, कब आक्रमण करना है, कब बचाव और किस प्रकार अधर्म से लड़ते हुए धर्म की रक्षा करनी है। भीष्म पितामह का पतन भीष्म युद्ध में कौरवों की ओर थे, लेकिन मन से श्री कृष्ण और धर्म के पक्ष में। उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। तब श्री कृष्ण ने शिखंडी को सामने रखा, जिसे भीष्म पुरुष नहीं मानते थे। अर्जुन ने शिखंडी के आड़ में रहकर बाणों की वर्षा की और भीष्म को शरशय्या पर लिटा दिया। भीष्म ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने जीवन में जो सर्वोच्च दर्शन देखा, वह श्री कृष्ण ही थे। जयद्रथ वध। जयद्रथ के कारण अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ को न मारे तो आत्मदाह करेगा। कौरवों ने सूर्य छिपाने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी मायावी शक्ति से सूर्य को छिपा हुआ दिखा दिया। जैसे ही जयद्रथ बाहर आया, श्री कृष्ण ने सूर्य को प्रकट किया और अर्जुन ने उसका वध किया। कर्ण कर्ण धर्मवीर थे, परंतु अधर्म के पक्ष में थे। उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी, परंतु उनके रथ का पहिया भूमि में धंस गया। जब कर्ण सहायता मांग रहे थे, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब शत्रु नीतिपरायण नहीं है, यह युद्ध धर्म के लिए है। अर्जुन ने कर्ण का वध किया। दुर्योधन की पराजय। अंत में केवल दुर्योधन शेष रह गया था। बलिष्ठ और गदा युद्ध में प्रवीण था। भीमसेन के साथ उसका मल्ल युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करो। यह अधर्म था, परंतु अधर्म के विनाश हेतु आवश्यक। भीम ने उसकी जांघ तोड़ी और युद्ध समाप्त हुआ। गांधारी का शाप। युद्ध के बाद जब गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा, तो उन्होंने कहा, तुमने यह सब रोका क्यों नहीं? मेरे पुत्र मारे गए। उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया, तुम्हारा कुल भी एक दिन नष्ट होगा। जैसे कुरु वंश नष्ट हुआ, वैसे ही यदुवंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने शांति से शाप स्वीकार किया, क्योंकि यह भी समय की योजना का भाग था। महाभारत का अंत और श्री कृष्ण का त्याग। महाभारत का युद्ध धर्म की विजय थी, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यह विजय स्थायी नहीं। समय के साथ अहंकार फिर लौटेगा। अब उनकी भूमिका धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। युद्ध के बाद का शांति काल। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर में शांति स्थापित हुई। युधिष्ठिर को राजगद्दी सौंपी गई और उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य चलाया। श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौटकर द्वारका गए। द्वारका में शांति थी, समृद्धि थी, लेकिन अब श्री कृष्ण को ज्ञात था, समय का चक्र आगे बढ़ रहा है। गांधारी का शाप, अहंकार का बीज और विनाश का संकेत सब स्पष्ट दिखाई देने लगे। यदुवंश में कलह का आरंभ। यदुवंश में श्री कृष्ण के पुत्र, पौत्र और योद्धा अब शक्ति और ऐश्वर्य से घमंडित हो गए थे। श्री कृष्ण ने यह देखा और चिंता प्रकट की, परंतु प्रकृति का नियम टाला नहीं जा सकता। एक दिन कुशस्थली में यदुवंशी युवक मस्ती कर रहे थे। उनमें से एक सांब नारद और अन्य ऋषियों के पास गया और मजाक किया कि वह गर्भवती है और बताएं कि पुत्र होगा या कन्या। ऋषियों ने यह अपमान सहन नहीं किया और क्रोधित होकर शाप दिया, तुम्हारे गर्भ से एक लौह मूसल उत्पन्न होगा जो संपूर्ण यदुवंश का नाश करेगा। मूसल का अभिशाप। कुछ समय बाद सचमुच सांब के पेट से लोहा निकला। श्री कृष्ण को जब यह पता चला,
तो उन्होंने उस लोहे को चूर्ण करवा कर समुद्र में फिंकवा दिया, परंतु एक छोटी सी नोकदार कील को नष्ट न किया जा सका। समुद्र की रेत से उगी एरक घास लौह तुल्य कठोर, और वह बचा हुआ टुकड़ा विनाश का कारण बने। यदुवंशियों में आपसी कलह। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी उत्सव मना रहे थे। मदिरा पीने के बाद उनके बीच विवाद आरंभ हुआ। कृष्ण के भाई बलराम, पुत्र प्रद्युम्न और अन्य वीर योद्धा आपस में ही भिड़ गए। उनके हाथों में एरक घास थी, जो अब तलवार की भांति कार्य कर रही थी। देखते देखते समस्त यदुवंश आपस में ही नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने यह देखा, वह स्तब्ध नहीं थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था यह कालचक्र है। बलराम का योगबल से प्रस्थान। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने यह सब देखकर संसार से विरक्ति ले ली। वे समुद्र किनारे ध्यान में लीन हो गए और अपने योगबल से अपने प्राण त्याग दिए। लोगों ने देखा, उनके शरीर से एक विशाल शेषनाग का रूप निकलकर समुद्र में विलीन हुआ। बलराम, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, अब अपने लोक लौट गए। श्री कृष्ण का अंतिम क्षण अब केवल श्री कृष्ण शेष थे। वह समुद्र किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नामक शिकारी आया, जिसने श्री कृष्ण के चरण को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, वह स्तब्ध रह गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह सब समय का खेल है जरा, तू तो निमित्त मात्र है। यह वही जरा था जो पूर्व जन्म में वाली था, और यह श्री कृष्ण का राम रूप से मिला कर्मफल था। श्री कृष्ण का ब्रह्मलीन होना। श्री कृष्ण ने अपना ध्यान ब्रह्मा में लीन किया और उसी अवस्था में अपना देह त्याग किया। उनका शरीर अदृश्य रूप में विलीन हो गया। जैसे वह जन्मे थे, वैसे ही इस पृथ्वी से लीला समाप्त कर गए। द्वारका का अंत। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को निगलना शुरू किया। कुछ ही समय में समस्त द्वारका जलमग्न हो गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने श्री कृष्ण की लीला भूमि को वापस ले लिया। श्री कृष्ण की लीला का उद्देश्य पूर्ण। श्री कृष्ण केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे योगेश्वर, धर्म संस्थापक, समय के स्वामी और परमात्मा के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए थे। उन्होंने धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया और लोगों को जीवन का उद्देश्य समझाया। उनकी कथा न समाप्त होती है, न रुकती है। श्री कृष्ण के विचार, उनका ज्ञान और उनका प्रेम आज भी अमर है। श्री कृष्ण की प्रमुख शिक्षाएं। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक राजा या योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि वह जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करता है। उनकी वाणी, उनका आचरण और उनके निर्णय, सबके भीतर गहराई से ज्ञान समाहित है। उनकी प्रमुख शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। 1. कर्म का सिद्धांत, निष्कामा कर्मा। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह शिक्षा मनुष्य को अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख करती है, न कि परिणाम के भय या लोभ में बंधने की ओर। 2. धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में यह दिखाया कि यदि धर्म संकट में है, तो उसके लिए नीति, चातुर्य और बल सबका प्रयोग उचित है। 3. समत्व योग, सुख दुख में संतुलन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब में सम रहो। जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाकर जीना ही सच्चा योग है। 4. अहंकार का त्याग। कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान होकर भी सदा विनम्र रहे। उन्होंने बार बार दिखाया कि अहंकार विनाश की ओर ले जाता है, चाहे वह कंस हो, शिशुपाल, दुर्योधन या स्वयं अर्जुन का क्षणिक मोह। 5. भक्ति और आत्मसमर्पण। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। यह परम आत्मसमर्पण की भावना है, जहाँ भक्ति ही मार्ग बनती है। भगवद गीता का प्रभाव। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है।
18 अध्यायों और 700 श्लोकों में समाहित यह ग्रंथ राजनीति को दिशा देता है, प्रबंधन को मार्गदर्शन देता है, दर्शन शास्त्र को गहराई देता है और सामान्य मनुष्य को कर्मयोग का रास्ता दिखाता है। भगवद गीता का वैश्विक प्रभाव। महात्मा गांधी, उन्होंने गीता को मेरा आध्यात्मिक डेली गाइड कहा। अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा, जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ तो लगता है जैसे ब्रह्मांड से संवाद कर रहा हूँ। हेनरी डेविड थोरो, कार्ल यूंग और ऑल्डस हक्सले जैसे पश्चिमी विचारकों ने भी गीता से प्रेरणा ली। भगवान श्री कृष्ण की कहानी ने हमें क्या सिखाया? भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवन गाथा सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म के रास्ते पर चलकर ही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। उनकी गीता आज भी हमें यह समझाती है कि कर्म हमारा धर्म है और उस कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के करना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण का जीवन ध्यान, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने का आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना आध्यात्मिक साहस और नैतिकता से किया जाना चाहिए। आज भी हम जब भी श्री कृष्ण के शिक्षाओं की ओर मुड़ते हैं तो हमें जीवन में धैर्य, संयम और आध्यात्मिक जागरूकता का मार्ग दिखता है। उनकी यह कहानी हर इंसान को सकारात्मकता और धार्मिकता की ओर प्रेरित करती है। श्री कृष्ण के जीवन का हर पहलू हमें बताता है कि जीवन में सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब हम अपनी आत्मा को पहचानकर उसे भगवान के साथ जोड़ते हैं। तो दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा के साथ हमें उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा ने आपके दिल को छुआ होगा। उनके धर्म, कर्म और भक्ति के अद्वितीय मार्ग को समझकर हम भी अपने जीवन में उन्हें लागू करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। धन्यवाद। अगले पाठ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।